कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर हमारे साथ है। शराबबंदी को लेकर लगातार नीतीश सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है। हालांकि आज मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान हुआ है और जो लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि अब निजी लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए और शराबबंदी को मजबूती से बिहार में लागू कराना चाहिए। क्या निजी लोगों से ये संभव है? देखिए, एकदम संभव है। आम लोग जब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक ये कानून का पालन असंभव है। लेकिन क्या आम लोग जब ये सूचना देते हैं प्रशासन को तो प्रशासन उस पर काम करती है? ये तंत्र तो सरकार ने डेवलप किया है। जब तंत्र ही आपका खराब है, सड़ा हुआ है, तो आम लोग तो सूचना देने जाएंगे, कोई सूचना देंगे तो आम लोग को तो प्रशासन ही प्रताड़ित करने लगेगा। प्रताड़ित होने के डर से लोग सूचना नहीं देते हैं। इसका ताज़ा एग्जाम्पल हमारे यहाँ है। रफ़ीगंज में बीजेपी का मंडल अध्यक्ष शिव कुमार साव, जिसने प्रशासन को ये सूचना दी कि हमारे अगल बगल में लोग शराब तस्करी करते हैं, बेचते हैं इलीगल शराब, उसी को प्रशासन ने पकड़ लिया, उसी के साथ मारपीट की। ये मामला 1 महीने पहले का है। जो वहाँ के मौजूदा सांसद थे सुनील कुमार सिंह धरने पर बैठे थे। धरने पर और लगातार विपक्ष द्वारा भी मांग किया गया था कि बर्खास्त की जाए जो वहाँ के एसपी हैं, लेकिन नहीं की गई। तो क्या सदन के अंदर इन बातों को कहने से कि आम लोग हिस्सेदारी दे शराबबंदी मामले पर और इसको दुरुस्त करे, ये संभव है? निश्चित रूप से हम लोग सदन में इस बात को उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। और यही नहीं, ये जब घटना घटित हुई उसके 1 महीना पहले दिशा की बैठक थी जिले में, और उस दिशा की बैठक में भी माननीय सांसद महोदय ने इस बात को रखा था कि वहाँ पर शराब की तस्करी हो रही है, और उसके कुछ दिन बाद ये घटना घटती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है। और बहुत सारे केसेस तो इसलिए भी नहीं रजिस्टर होते हैं शराब तस्करों के कि कहीं उनका लॉगबुक में ये दर्शा न दिया जाए कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा शराब की तस्करी हो रही है, तो इसलिए भी दर्ज नहीं होते हैं। और सबकी साठगांठ है प्रशासन के लोगों से, शराब तस्करों की। आजकल तो जो प्रशासन और थाना जो है बालू और दारू के माफिया चला रहे हैं। क्या जो एक बात कल राजद खेमे से निकल कर आई, मुख्य प्रवक्ता जो उन्होंने कहा कि बिहार में कई प्रधान सचिव हैं जिनके अंडर ये जो शराब है वो बेचा जा रहा है, तो क्या अफसरशाही हावी है? देखिए, अब ये जो बातें उन्होंने रखी कि प्रधान सचिव के अधीनस्थ कोई ऐसा कर रहा है, तो ये इस बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन ये बात श्योर है कि प्रशासन की देख रेख में ही सभी जगह शराब की तस्करी और ऑर्गेनाइज जो रैकेट ये बना है, प्रशासन के बिना प्रशासन के जाने कोई भी रैकेट नहीं बन सकता, कहीं भी शराब की तस्करी नहीं हो सकती। वक्त आ गया है समीक्षा करने की शराबबंदी कानून। एकदम समीक्षा करना चाहिए। अब तो बच्चे शराब तस्करी में लिप्त हैं, तो क्या हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा जो अगला जो पीढ़ी है वो शराब तस्कर बने? ये इंतज़ार कर रहे हैं? हम समीक्षा करना चाहिए। समीक्षा करने में कोई बुराई नहीं है उस चीज़ का। हम लोग भी थे, महागठबंधन की सरकार थी, उस समय शराबबंदी का कानून लागू हुआ था, हम लोग भी समर्थन में थे। लेकिन समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। केवल अपनी धुन में रहने से सरकार और प्रशासन नहीं चलता। तो निश्चित तौर पर वक्त आया है कि अब एक बार फिर शराबबंदी पर समीक्षा करनी चाहिए। बहरहाल जो तस्वीरें बिहार के विभिन्न जिलों और प्रखंडों से निकल कर आती है उससे साफ प्रतीत है कि बिहार में प्रतिदिन जो शराब के खेप हैं वो आते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन उसे पकड़ती है, लेकिन जो नाकामियां हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों और कर्मियों के कारण है। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।